जय हिंद। पीयूष कॉर्नर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष रंजन। आज के जीडीसी पार्ट थर्ड सेशन में हम 2019 में आयोजित की गई डब्ल्यूसीआर के जीडीसी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन को देखेंगे। इस पार्ट में जीके जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कुछ मैथ्स का सॉल्यूशन देख पाएंगे। बाकी के रीजनिंग और मैथ्स का फुल क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे डिपार्टमेंट एग्जाम यानी कि जीडीसीई में किस लेवल का सवाल पूछा जाता है और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि जीडीसी एग्जाम में आप सफल हो सकें। हालांकि ये भी एनटीपीसी के ही तर्ज पर एग्जाम आयोजित की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट सवाल रीजनिंग से पूछा गया है। इसमें क्या है कि यदि PRI VAT को 1 2 3 4 5 6 7 से कोडित किया गया है, वहीं RISK को 2 3 9 8 से कोडित किया गया है, ठीक ना। तो इसका RIVETS का कोड क्या होगा। तो ऐसे सवाल में हम देखते हैं कि R को क्या, ये फर्स्ट में और ये सेकेंड में, ठीक ना। फर्स्ट में देखते हैं R को क्या डिनोटेट किया गया है। R को 2 दिया गया तो 2 लिख देंगे। फिर I को 3 दिया गया है। फिर V को 4 दिया गया है। फिर E को लास्ट में देखिए 7 दिया गया है। फिर उसके पहले T को 6 दिया गया है। बाकी S को लास्ट में ये 2, इसमें देखिए S को 9 से डिनोटेट किया गया है, ठीक ना। तो मेरा हो गया 2 3 4 7 6 9, यानी ऑप्शन 4 मेरा सही जवाब हो गया, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी राशि पे 8% साधारण किस राशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1010 रुपया का ब्याज प्राप्त होगा। इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी, जहाँ P बराबर मूलधन, R बराबर हो गया आपका ब्याज हो गया, T बराबर समय हो गया, ठीक ना, बटे 100। इस पे हम बैठा देते हैं। ऐसा ही क्या है, साधारण ब्याज मेरा 10 रुपया दिया हुआ है, ठीक ना, इक्वल टू P हमको मूलधन निकालना ही है। R मेरा यहाँ पर दिया है 8%, तो 8 हो गया, गुना 5 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा मूलधन 2525 रुपया निकल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा लेख स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19-22 होगा इसका आंसर। दिए गए विकल्प में से असंगत को चुने। और संगत तेल है, बाकी पनीर, मक्खन, दही जो है ये सब दूध से बनता है, ठीक ना, ये अलग है तेल, तो इसलिए इसका आंसर तेल होगा। नेक्स्ट है 1/3, 5/6, 10/7 एंड 3/5 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम का फार्मूला होता है, जैसे देखिए 1/, पहले जान लेते हैं कि 1/3 जैसे हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको हम हर बोलते हैं। तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है कि अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ठीक ना। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर का क्या, ऊपर अंश क्या है दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ चारों में 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 3 दिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, बटे 3, 6, 7 और 5 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि किसी संख्या का 80% एक अन्य संख्या के 2/3 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोई संख्या हम x मान लेते हैं, x का 80% इक्वल टू y कोई अदर संख्या का 2/3। बस यही, ये दोनों संख्या का अनुपात निकाल, दोनों संख्या का अनुपात निकालेगा तो 5/6 आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है
भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो होगा इसका आंसर कंचनजंगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित होने वाली पहली मेट्रो रेलवे प्रणाली कौन सी थी? तो कोलकाता इसका आंसर होगा। स्वर्ण मंदिर किस झील के मध्य में स्थित है? तो ये अमृत सरोवर झील के स्थित है। नेक्स्ट है, उस दुकान का ज़्यादातर परिधान महंगे है, मतलब कथन दिया हुआ है, उसका बताना है कि आपको इसका इससे सही निष्कर्ष क्या निकल सकता है, ठीक ना। कथन क्या है? उस दुकान के ज़्यादातर परिधान जो है क्या है, महंगे हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ देखिएगा ज़्यादातर, मेन चीज़ आपको यही फोकस करना है। अब क्या कहते हैं इसका आंसर में, देखिए उस दुकान में सस्ते परिधान भी मिलते हैं, ठीक ना। तो सस्ते परिधान भी मिलते हैं, तो बात तो सही है, इसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर दूसरा देखना चाहते हैं, देखिए उस दुकान में उपलब्ध आधुनिक परिधान महंगे हैं। उपलब्ध मतलब जो भी आधुनिक परिधान महंगा है, इनका कहना ये एक सब महंगा है। फिर कहता है उस दुकान में सस्ते परिधान उपलब्ध नहीं, सस्ते परिधान उपलब्ध नहीं भी गलत है। उस दुकान में उपलब्ध हैंडलूम है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों गलत है, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में कौन आर के नारायण का काम नहीं है? मतलब काम बोलिए या कृति बोलिए या पुस्तक बोलिए, जो भी, तो इसमें जो कूली है, कूली नहीं है। कूली जो है मुल्क राज आनंद का पुस्तक है, ठीक ना। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं चंद्रयान-2 चंद्रमा अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये जुलाई 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है, इसका निष्कर्ष निकालना कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो कहता सभी पौधे फूल है। मान लीजिए ये पौधा दे दिए, ठीक ना। सभी पौधा जो है क्या है, ये फूल है, ठीक ना। अब कहता है कुछ फूल पेन है, तो ये कुछ जो फूल है इसका ये पेन दे दिए, ठीक ना। आप आते हैं निष्कर्ष पहला पे, कहता है सभी पौधे पेन है, तो ये सभी पौधे जो है पेन तो हो ही नहीं सकता है, मतलब पहला निष्कर्ष ये गलत है। फिर कहता है कुछ पौधे पेन है, ये जो पौधा है, कुछ पौधा पेन है, कुछ पौधा पेन कहाँ है, ये भी तो नहीं है। कुछ जो बोलेगा कुछ फूल पेन है, तो ये हम मान सकते हैं, मतलब ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही 2 सही है, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, एक मानव वयस्क में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डी होती है। नेक्स्ट है, 2 वर्गों में उनके क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर हैं और एक का 81 वर्ग मीटर के बराबर है, ठीक ना। उनकी परिधि में क्या अंतर होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो पहला का क्या है, मान एक्स स्क्वायर दोनों को लिख देते हैं। पहला का क्षेत्रफल कितना दिया, 196 वर्ग मीटर, और दूसरा का 81। तो इसका एक भुजा क्या हो जाएगा, 14, और ये 9। अब कहता है उनकी परिधि में अंतर क्या होता है? परिधि क्या होता है, देखिए जैसे आप वृत्त में आप पढ़े होंगे, ये जो किनारे वाला होता है ये परिधि होता है, इसको 2πr बोलते हैं। उसी तरह वर्ग में ये किनारे का जो भुजा होता है ना, इसको चारों भुजा मिला देंगे, परिधि जो हो जाएगा। तो परिधि इसका क्या हो जाएगा, 4x, ठीक ना। एक्स ही माना है ना इसको, x 4x परिधि हो जाएगा। तो इसको अगर 4x कर देंगे तो पहला का परिधि कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 5 6, और वहीं 9 चौके 36। अब क्या कहता है, डिफरेंट मांग रहा है दोनों का परिधि में, ठीक ना, अंतर मांग रहा है। तो 56 में 36 घटा देंगे तो मेरा 20 आंसर हो जाएगा ना। तो इसी तरह इसका परिधि का अंतर 20 मीटर हो गया, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, लतिका और उसका दोस्त एक रेस्तरां में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक ना। लतिका पश्चिम की ओर, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है। पहले देखिए आते हैं इसमें, ये हो गया ऊपर पे नॉर्थ, नक्शा में इसी तरह लिखते हैं, नीचे साउथ हो जाता है, इधर ईस्ट हो जाता है, और इधर वेस्ट हो जाता है, ठीक ना। आप इन्हें याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल पे, लतिका और उसका दोस्त एक रेस्तरां में एक दूसरे के सामने बैठा है। लतिका पश्चिम की ओर मुँह करके बैठी, तो पश्चिम मेरा ये हो गया, तो लतिका मतलब इधर बैठी है, ठीक ना, पश्चिम की ओर मुँह करके।
अब क्या कहता है कि करके बैठी, तो उसका दोस्त जो है, फ्रेंड जो है, ये पूरब की ओर मुँह करके बैठी है, ठीक ना। अगला है वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाएं 90 डिग्री पर खड़ा होता है, ठीक ना। तब इधर जो आता है ये 90 डिग्री पर लतिका खड़ा हो जाती है। तो अब क्या कहता है वेटर के सामने की ओर कौन सा दिशा होगा। तो वेटर तो यहाँ पर है ना, इसका सामने की दिशा इधर कौन सा हो जाएगा, ये साउथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिण, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट पे। ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, आप इसको देखिएगा तो इसका आंसर बी रोहन आ जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। नेक्स्ट है वंदे मातरम वर्ष 1907 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, यह श्री अरविंदो घोष था। नेक्स्ट है MS एक्सेल में टेक्स्ट का कनकेटिनेशन क्या करके किया जाता है, तो 105 करके किया जाता है। नेक्स्ट है श्रेणी को पूरा करना है 2, 6, 12, 20, 30, 42 डैश। इसमें क्या कहते हैं, पहले देखिए 2 में +4 कर दिए तो 6 हो गया, फिर 6 में +6 कर देंगे तो कितना 12 हो जाएगा, फिर 12 में +8 करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 20 में +10 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 में +12 करेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 में फिर कितना करेंगे 14 करेंगे तो 56 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है इसमें क्या है, एक कंपनी दिया हुआ है, जैसे प्रश्न क्या दिया हुआ है, कंपनी वाई की कुल बिक्री कितनी थी, इसका कथन के हिसाब से बताना है कि कौन सा कथन से इसका बिक्री का एक्चुअली मान निकल सकता है, ठीक ना। क्या है कि कंपनी वाई का कुल बिक्री कितनी थी। इसमें देखते हैं पहला में कंपनी वाई ने उत्पाद एक्स की 6290 इकाइयाँ बेच दी, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 50 रुपया था, इससे वाई का निकल जाएगा। इसी प्रकार इस कंपनी के पास कोई अन्य उत्पाद लाइन नहीं था, जो अन्य नहीं था तो जो बिक्री निकलेगा तो वाई का ही निकलेगा ना, मतलब इसका क्या है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन 3 में क्या लिखा है, देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 पर्याप्त है। हाँ, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में कितने देश सदस्य हैं, तो 193। नेक्स्ट है ए बी और सी का भाई है, डी जो है सी की माँ है, ई ए का पिता है, तो निश्चित रूप से सही कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। क्या बी और सी का भाई ए है, मान लीजिए बी बराबर सी कर देंगे, इसका भाई कौन है, ए है। ये पता नहीं बी सी में कौन लड़का है कौन लड़की है, ठीक ना। अब क्या कहता है कि डी जो है सी की माँ है, इसकी माँ डी है, इसको माइनस कर देते हैं। ई जो है ए का पिता है, ई का पिता ए है, तो ई और डी पति पत्नी हो गया, और ए भाई हो गया बी सी का, बी सी में कौन भाई बहन इसका पता नहीं। चलिए आते हैं इसमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। ए जो है डी का पुत्र है, ए जो है यहाँ पर देखिए आप, ए डी का पुत्र है ना, ये भी सही होगा। ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र, ये तो उल्टा हो गया, मतलब ये गलत है। अब क्या कहता है ई जो है डी का पति है, ई जो है डी का पति है, मतलब ये भी सही है। ई जो है बी का पिता है, ई जो है बी का पिता है, ये भी सही है, लेकिन इसमें ये गलत है। ये इस यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में निम्न में से निश्चित रूप से कौन सा सही नहीं है, ठीक ना। तो सही यही नहीं है ना, ई जो है बी का पुत्र है, तो ये तो गलत है, ई जो है बी का पुत्र नहीं है ना, बल्कि बी ई का पुत्र है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट पे। 14 आदमी 24 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, ठीक ना, और 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। इसमें कुछ नहीं, जैसे 14 आदमी जो है 24 दिन में कोई काम करते हैं, ठीक ना, इक्वल टू, अब क्या कहता है अतिरिक्त काम करने के लिए कितना, तो 16 दिन में काम करना अतिरिक्त, तो 14 आदमी पहले से था मेरा,
प्लस एक्स कर देंगे बटे 1। तो इसमें x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 7 निकल, इसको सॉल्व कीजिएगा 7 निकल जाता है, स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट में निकल गए 7 हो जाता है। तो ये अतिरिक्त आदमी जो 7 हो जाता है, लेकिन टोटल आदमी बोले तो 14 प्लस 7 करेंगे तो इक्वल टू 21 आ जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर 21 होगा। लेकिन पता ना RRB कैसे 58 को लिया है, ये आप देख लीजिए, इसका आंसर 21 होगा। नेक्स्ट है किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है, तो ये लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा के स्थापित किया था, तार डाक जो था ये डलहौजी ने किया था। चक्रवात वायु की उत्पत्ति कहाँ हुई, ये अरब सागर में हुआ था। नेक्स्ट है श्रेणी को पूर्ण कीजिए, ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें क्या दिया गया है, पहले हम इसमें D को ले लेंगे, फिर F को ले लेंगे, फिर H को ले लेंगे। देखते हैं कि D के बाद E आता है, फिर F आता है, तो मतलब एक छोड़ के एक लिया जाता है। उसी तरह D E F, फिर G के बाद H, फिर I के बाद J आ गया, ठीक ना। फिर लेते हैं फिर ये C को लेते हैं, C के बाद देखते हैं एक छोड़ देते हैं, C A B C D E F G H I J, ये I हो गया। उसी प्रकार अब जो सबको लेते जाएंगे तो फिर इसके बाद R आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल में टेक्स्ट का कनकेटिनेशन क्या करके किया जाता है, इसका होगा एम्परसेंड, इसको एंड का सिंबल से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है 40,44,444 को किस तरह लिखा जाता है, तो 444 तो लास्ट में आपको इसमें ही दिख रहा है, वहाँ के इसमें 440 है, 440 सब में, तो इसका ऑप्शन ये होगा। इसको आप याद रखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा, पीछे से गिनती होता है इसका। नेक्स्ट है तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत की सहायता की, तो ये रूस हो जाएगा। फिर क्या है, गिद्धा एक लोकप्रिय नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है, वो पंजाब से है। पीत का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है, ये यकृत में होता है। फिर नेक्स्ट है दो संख्याएं तीसरी संख्याओं से क्रमशः 40% 60% अधिक है, तो पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या हो गया, दो संख्या हो गया, तीन संख्या, तो क्या कहता है दो संख्या तीसरी से ना, तो मान लीजिए तीसरी संख्या मेरा 100 है, तो लगातार क्रमशः है 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा, 60 है तो 160 हो जाएगा। अब कहता है पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, पहली दो संख्या का अनुपात यही खोज रहा है ना, इसका खोज रहा है अनुपात, तो इसमें कटा देते हैं, तो ये हो गया 7 हो गया, ये 8 हो गया। देखिए 0 0 0 पार 8 8 8 दूनी 16 7 दूनी 14, तो 7:8 हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट है यदि 888 प्लस 777 प्लस 555 बराबर 111 गुना x है तो x का मान क्या होगा। इसमें कुछ नहीं है, देखिए 111 को हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाता है 8 प्लस 7 प्लस 5, ठीक ना, इक्वल टू 111 इंटू एक्स। तो ये 111 कटा दिया तो ये कितना हो गया 8 7 5 8 7 15 5 20 इक्वल टू एक्स। तो यही तो पूछ रहा था एक्स का मान क्या है, तो ये हो गया इसका 20। नेक्स्ट है kn का संबंध q2 से उसी तरह है जैसे dg से संबंधित क्या है, तो इसको आप सेटिंग कीजिएगा तो इसमें jm हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी पे। एक ज़रूरी सूचना, अगर आप जीडीसी के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। नेक्स्ट है गुजरात का राज्य पशु कौन सा है, तो इसका होगा एशियाई शेर। नेक्स्ट है मानव आँख की अलग
दृष्टि के लिए कम से कम दूरी कितना होनी चाहिए? तो इसका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, बाकी लाइट पेन स्कैनर माउस इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये इसका जवाब जर्मनी, ये जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। महाराष्ट्र में निम्न में से क्या एक हिल स्टेशन है? तो लोनावाला जो है वो हिल स्टेशन जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है लोक शिकायत को संबोधित करने के लिए लोगों की अदालत निम्न में से कौन सा है? तो यह है लोक अदालत। नेक्स्ट है ईपीएफ के संक्षिप्त नाम में ई का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा इम्प्लॉय। ईपीएफ का पूरा नाम क्या हो गया? इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक ना। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो इसमें क्या है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ना, ये वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये वीरता के लिए। बाकी ये तीनों जो है ना, पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, ये नागरिक पुरस्कार है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 600 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच में अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के योग का कितने % होगा? ठीक है, तो आप देखिए अगर इसको देना है तो ऐसे देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 4 5 इसी अनुपात में ना, 3x 4x 5x इक्वल टू 600 हो गया। तो 3 4 क्या 7 7 5 12, तो 12 5 60, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा 12x बराबर 600 दे देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या कहता है कि b का हिस्सा मतलब b का हिस्सा a और c के हिस्सों के योग के कितने % है? तो b का हिस्सा कितना होगा? 50 चौके ये 200 हो जाता है। देखिए ये b का हिस्सा कितना हो गया? 200 हो गया। अब कहता है कि a और c के हिस्सों के योग का कितना है? 5 3 8, तो 8 5 40, ये 400 हो गया। ए और सी का हिस्सा 400 हो गया और बी का हिस्सा 200, कितना % है? तो 400 का 200 तो कितना %? तो 50% हो गया ना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 50% है, ठीक ना। नेक्स्ट पे आता है लोकसभा के चुनाव हर कितने वर्ष पे होते हैं? मतलब 5 वर्ष के बाद होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है सर्वोत्तम तर्कसंगत ढंग से पूर्ण करने के लिए है। इसमें क्या है, जैसे आप देख रहे हैं 2 4 8 नीचे है, ठीक ना। इसमें देखिए कि 6 × 2 जो करते हैं 12 आ जाता है, 5 × 4 करते हैं 20 आ जाता है, इसी तरह 8 × 2 करेंगे 16 आ जाएगा। तो 16 इसमें है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, इसे ले लेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से क्या पंजाब क्षेत्र का एक प्रसिद्ध कला रूप है? तो ये बाघ का चित्रकारी जो है ये पंजाब का प्रसिद्ध कला है। नेक्स्ट है 1989 में 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? ये फतिमा बीवी थी। नेक्स्ट है 2x + 3y = 31, y - z = 4, x + 2z = 11, तो x + y + z, इसको सॉल्व कीजिएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का शैली नहीं है? जो तिल्लाना है ये हिंदुस्तानी संगीत का शैली नहीं है। नेक्स्ट है सभी सेब संतरे है, इसको कथन से निष्कर्ष में मैच करना है, कौन सा सही होगा निष्कर्ष, ठीक ना। सभी सेब संतरे है, मान लिया जाए हम सेब बना लेते हैं, सभी सेब जो है ना संतरा है। कहते कुछ केले अमरूद है, इसका तो अलग ही हो गया। कुछ केले अमरूद है, ठीक ना। अब क्या कहते हैं कुछ अमरूद संतरे है, ये कुछ अमरूद जो है ना यहाँ मैच कर गया, ये संतरा है। तो अब कहते हैं निष्कर्ष में सभी संतरे अमरूद हैं, सभी जो संतरा या अमरूद है, तो ये मतलब पहला निष्कर्ष तो गलत है। कोई केला सेब नहीं, केला भी कोई सेब नहीं, ये भी गलत है। मतलब इसका ऑप्शन ए होगा, न तो निष्कर्ष एक सही न 2, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में संपत्ति का अधिकार एक क्या है? वो कानूनी अधिकार है।
नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में जैसे FIENDISH को SNEIHFDI लिखा गया, ठीक ना। तो उसी तरह HESITATE को क्या लिखा जाता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे ये पहला इसमें एफ है, एफ को हम लास्ट से तीसरा स्थान पे कर दिए, ठीक ना। उस तरह एच को हम लास्ट से तीसरा स्थान पे कर देते हैं, देखिए यहाँ पर है ना, एच को लास्ट से तीसरा स्थान पे। इसी तरह आई को हम पहला से चौथा स्थान पे कर देते हैं, जैसे आई को पहला से हम चौथा स्थान पे कर दिया ना। उसी तरह ई को हम पहला से चौथा स्थान ई को हम पहला से चौथा स्थान पर कर दें, देखिए यहाँ पर ई से पहला चौथा स्थान है। इसी तरह जिस तरह इसमें सेटिंग किया हुआ है ना, उसी तरह आप इसमें सेटिंग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है ओपन हैंड किस शहर में देने और प्राप्त करने के प्रतीकात्मक स्मारक है, ये चंडीगढ़ का है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है। संख्या 2 जो है 2-3 युग्म अभाज्य है, ये गलत है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है, ये कुषाण वंश से संबंधित है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। निम्न से कौन सा एयर टू एयर मिसाइल, ये एक्स्ट्रा जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है कूट भाषा दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया हुआ है, तो आप इसमें बताना है कि इसमें बताना है कि ग्रेट का कूट क्या होगा, ठीक ना। इसमें आप देखिए जैसे 284 में लेते हैं, ठीक ना, 284 का इसमें क्या देख, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। हाँ, अब क्या कहता है 382 में देयर इज गुड, गॉड। हाँ, इसी तरह 53 देता है, इसमें कहता है लुक देयर, ठीक ना। अब कहता है ग्रेट किस में है, तो ग्रेट मेरा किस में आ जाता है, देखिए आप, एक तो मेरा ग्रेट यहाँ पर हो गया और बाकी कहीं पर है ही नहीं, ठीक ना। अब इसको देते हैं गॉड इज, अब गॉड इज कहाँ पर, यहाँ पर गॉड है, यहाँ पर ईज है, ये गॉड है, ये ईज है। इसमें देखिए 2 कट गया, चाहे 2 को गॉड रखें या ईज रखें या 8 को 2 गॉड रखें, इसको ये दोनों कट गया, तो ये बच गया यहाँ पर मेरा ग्रेट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप, ये ना, ये ग्रेट लिखा हुआ है। तो ग्रेट का कोड क्या हो जाएगा इसमें 4, तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा 4, ठीक ना। आता है नेक्स्ट सवाल पे, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र इकाई है महारत्न स्थिति का लाभ नहीं उठाती है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये महारत्न में नहीं आता है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, सतलुज पे बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है इसमें 4Q² - 9Q² और 4P² - 3PQ दिया हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे सवाल हम क्या करते हैं कि क्या इसमें HCF निकालना है। इसमें जैसे HCF क्या होता है, दोनों में जो सबसे ज़्यादा महत्व मतलब ज़्यादा हो, जैसे देखिए 2P, और जो हम P के सेक्शन में देखते हैं, P में देखिए इसमें 2P है, इसमें 4P है। और जो 4P लेते हैं तो 2P इसमें नहीं हो पाता, अगर 2P इसमें हम लेते हैं इसमें 4P हो जाएगा, इसलिए 2P इसमें कॉमन हो गया, सबसे मतलब बड़ा कॉमन, ठीक ना। माइनस फिर 3PQ, तो 3P तो उधर इसमें नहीं है, लेकिन 9Q है, तो ये मतलब 3Q आ सकता है, ठीक ना। इस बार 9Q, तो 3Q मतलब बड़ा कॉमन क्या हो गया 3Q। तो इसी तरह क्या हो गया 2P - 3Q मेरा जवाब हो गया, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।